भारत में ऐसे कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जो सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ये भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है जो उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क शहर में स्थित है। ये मंदिर उड़ीसा की मध्यकालीन वास्तुकला का अनोखा नमूना है और इसी वजह से साल 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। वैसे तो ये मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा और भी कई वजह हैं जिनकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। कोणार्क दो शब्दों कोण और अर्क से मिलकर बना है, जहाँ कोण का अर्थ है कोना और अर्क का अर्थ है सूर्य। दोनों को संयुक्त रूप से मिलाने पर यह सूर्य का कोना यानी कोणार्क कहा जाता है। इस मंदिर को ब्लैक पगोडा नाम से भी जाना जाता है क्योंकि मंदिर का ऊंचा टावर काला दिखाई देता है। ब्राह्मण मान्यताओं के आधार पर इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को उनके श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। सूर्य देव जो सभी रोगों के नाशक थे, उन्होंने इनके इस रोग का भी निवारण कर दिया। तब सांबा ने सूर्य देव को सम्मानित करने के लिए कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किया। 13वीं शताब्दी की मध्य में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर कलात्मक भव्यता और इंजीनियरिंग की निपुणता का एक विशाल संगम है। गंग वंश के महान शासक राजा नरसिम्हदेव प्रथम ने अपने शासनकाल के दौरान 1200 कारीगरों की मदद से कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। चूंकि गंग वंश के शासक सूर्य की पूजा करते थे, इसीलिए कलिंग शैली में निर्मित इस मंदिर में सूर्य देवता को रथ के रूप में विराजमान दिखाया गया है तथा पत्थरों के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। इस मंदिर का निर्माण लाल रंग के बलुआ पत्थरों तथा काले ग्रेनाइट के पत्थरों से हुआ है। पूरे मंदिर स्थल को 12 जोड़ी चक्रों के साथ 7 घोड़ों द्वारा खींचते हुए निर्मित किया गया था, जिसमें सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया था। वर्तमान समय में 7 घोड़ों में से सिर्फ एक ही घोड़ा बचा हुआ है। आज जो मंदिर मौजूद है वह आंशिक रूप से ब्रिटिश भारत युग की पुरातात्विक टीमों के संरक्षण के कारण ही बच पाया है। एक विशाल रथ के आकार में बने कोणार्क सूर्य मंदिर में करीब 12 जोड़े विशाल पहिए लगे हुए हैं, जिसे करीब 7 ताकतवर घोड़े खींचते प्रतीत होते हैं। वहीं ये पहिए धूप घड़ी का काम करते हैं और इनकी छाया से समय का अनुमान लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इस मंदिर के 7 घोड़े हफ्ते के सभी 7 दिनों के प्रतीक माने जाते हैं, जबकि 12 जोड़ी पहिए दिन के 24 घंटों को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ ही इनमें लगी 8 ताड़ियां दिन के 8 प्रहर को दर्शाती हैं। इस सूर्य मंदिर में सूर्य भगवान की बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में बनी 3 अलग अलग मूर्तियां भी बनी हुई हैं, जिन्हें उदित सूर्य, मध्याह्न सूर्य और अस्त सूर्य भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर 52 टन का चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था, जिसकी बदौलत मंदिर समुंदर के किनारे सैकड़ों दशकों से खड़ा हुआ था। एक समय ऐसा भी था जब मंदिर का मुख्य चुंबक अन्य चुंबकों के साथ इस तरह की व्यवस्था से सजाया हुआ था कि मंदिर की मूर्ति हवा में तैरती नजर आती थी। लेकिन मंदिर की यह ताकतवर चुंबकीय व्यवस्था आधुनिक काल की शुरुआत में समस्या बनने लगी। चुंबकीय शक्ति इतनी तेज थी कि पानी के जहाज मंदिर की तरफ खिंचे चले आते थे। अंग्रेजों के काल में जब उन्हें नुकसान होने लगा तो उन्होंने मंदिर के अंदर लगे इस चुंबक को निकाल दिया, लेकिन इससे जो हुआ उसका किसी को अनुमान नहीं था। पूरे मंदिर को चुंबकीय व्यवस्था के हिसाब से बनाया गया था। विशालकाय चुंबक को निकालने की वजह से मंदिर का संतुलन बिगड़ने लगा, जिसकी वजह से मंदिर की कई दीवारें और पत्थर गिरने लगी। आइए जानते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, कोणार्क मंदिर में सूर्य की पहली किरण सीधे मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती है। सूर्य की किरणें मंदिर से पार होकर मूर्ति के केंद्र में हीरे से प्रतिबिंबित होकर चमकदार दिखाई पड़ती है। नंबर 2, सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना जाता है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर रोगों के उपचार और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी माना जाता है। नंबर 3, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित 5 महान धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है, जबकि अन्य 4 स्थल पुरी, भुवनेश्वर, महाविनायक और जाजपुर है। नंबर 4, कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता ये है कि इस मंदिर के आधार पर 12 जोड़ी पहिए स्थित हैं। वास्तव में ये पहिए इसलिए अनोखे हैं क्योंकि ये समय भी बताते हैं। इन पहियों की छाया देखकर दिन के सटीक समय का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नंबर 5, इस मंदिर में प्रत्येक 2 पत्थरों के बीच में एक लोहे की चादर लगी हुई है। मंदिर की ऊपरी मंजिलों का निर्माण लोहे की बीमों से हुआ है। मुख्य मंदिर की चोटी के निर्माण में 52 टन चुंबकीय लोहे का उपयोग हुआ है। माना जाता है कि मंदिर का पूरा ढांचा इसी चुंबक की वजह से समुद्र की गतिविधियों को सहन कर पाता है। कहा जाता है मैग्नेट के कारण मूर्तियां हवा में तैरती नजर आती थी। नंबर 6, मंदिर की संरचना और इसके पत्थरों से बनी मूर्तियां कामोत्तेजक मुद्रा में हैं, जो इस मंदिर की अन्य विशेषता को प्रदर्शित करती हैं। नंबर 7, कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर 2 विशाल शेर स्थापित किए गए हैं। इन शेरों द्वारा हाथी को कुचलता दिखाया गया है। प्रत्येक हाथी के नीचे मानव शरीर है, जो मनुष्यों के लिए संदेश देता हुआ मनमोहक चित्र है। नंबर 8, कोणार्क के सूर्य मंदिर परिसर में नाट्य मंदिर यानी एक नृत्य हॉल भी देखने लायक है। तो ये था कोणार्क मंदिर से जुड़ा उसका इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही दबा दें बेल आइकन को भी। मैं आपको मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।